नमस्कार, नॉकिंग.com में आपका स्वागत है। दिल्ली में कुछ शब्द बड़े बहुतायत से इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल्ली में क्या, पूरी पंजाबी बेल्ट में किए जाते हैं। उत्तर भारत के ये प्रचलित शब्द हैं और लोग जो भी थोड़ी सी भाषा को अपने आम फहम भाषा कहें या कुछ कहें उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसमें इन दो शब्दों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। एक है भसड़ और दूसरा है स्यापा। आम तौर पे इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है कि जब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हो तो भसड़ शब्द का इस्तेमाल हो जाता है और एक नया सरदर्द आ गया तो ये क्या स्यापा है। अब एक नई भसड़ हो गई है कोरोना के मामले में और एक नया स्यापा खड़ा हो गया है। अब ये स्यापा कोई हमारे लिए, अब कोरोना में स्यापा कोई नई चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि स्यापा होता ही रहता है और भसड़ मचती ही रहती है। कब कौन सा नया वेरिएंट आ जाए, कब कौन सी नया टीका आ जाए, कौन सा क्या हो जाए, वैज्ञानिक बैठ के रोज़ रोज़ ऐसी नई नई चीज़ें, जानकारियाँ हमको दे रहे हैं और उन जानकारियों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। और बहुत सारा एक अजीब सी स्थिति है कि भैया करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें। जो भी है, अभी एक नई खबर आ गई है और ये खबर हमारी वैक्सीन को लेकर है। ऐसी वैक्सीन को लेकर जो हिंदुस्तान में 90% लोगों ने लगाई है। अब उस वैक्सीन को लेकर ये जो खबर है, ये खबर ऑफ कंसर्न है, जैसे वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो पूरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। क्या हो कि कोई आपको ये कहे कि जो हाल में हिंदुस्तान में इतनी सारे लोगों की मौत हुई हैं और जिस तरह से शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी, जिस तरह से नदी में लाशें बहाई गईं, जिस तरह से नदी के किनारे रेत में दबा दबा के लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिस तरह ऑक्सीजन, अस्पताल, आईसीयू सब की कमी पड़ गई इस मुल्क में, उसकी वजह क्या थी? और कोई आपको ये कहे कि जब वो तबाही मच रही थी तो इसलिए मच रही थी कि आपकी जो वैक्सीन 90% लोगों के अंदर लगाई जा रही थी, वो वैक्सीन कोरोना वायरस पे काम नहीं कर रही थी या उस कोरोना वायरस के वेरिएंट पे काम नहीं कर रही थी जो उन दिनों भारत में तबाही मचा रहा था। तो आप चौंक जाएंगे और आपको अचानक एक असहाय होने का अनुभव होगा। आपको अंदर से लगेगा कि ये क्या हुआ। हम तो बड़े उत्साह से बार बार जाके टीका लगवा रहे थे कि भाई हमारे अंदर जो है अब इम्यूनिटी आ जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे, अब हमारी टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन ये कोरोना है कि टेंशन ख़त्म ही नहीं होने दे रहा है। ये जितनी बातें जब मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई आपसे कहे तो ये यदि जो है इसमें वो विश्व विख्यात विज्ञान पत्रिका साइंस मैगजीन है टेंसेंट, और टेंसेंट की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसके ऊपर एस्ट्राजेनेका का टीका काम नहीं करता। घबराइए मत, इसका उल्टा भी बयान कहीं से आया है। दोनों चीज़ें बताऊंगा और एकदम एक तरफा होके कभी मत सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्लैक एंड और वाइट के बीच में, ब्लैक और वाइट के बीच में, सफ़ेद और काले के बीच में बहुत सारे धूसर और ग्रे होते हैं। 300-400 ऐसे रंग होते हैं जो काले भी नहीं होते और सफ़ेद भी नहीं होते और बीच में होते हैं। अक्सर आप बहुत जल्दी नतीजे पे अगर पहुँचते हैं और या सफ़ेद या काला मान लेते हैं चीज़ों, तो दिक्कत होती है। अक्सर मेरे वीडियोज़ में जो नीचे कमेंट आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, जिन लोगों के नेगेटिव कमेंट होते हैं कि वो एकदम एक्सट्रीम जाना चाहते हैं। तो भैया क्या करें, तुम ही वैज्ञानिक बन जाओ। वो ये ग्रे समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तो आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं, आपका काम है जानकारी लेना, फिर उनका असेसमेंट करना और उनके आधार पर जो आपको ठीक लगे वो रास्ते चुनना और अपने आप को अपडेट रखना। ज्ञान रखने में कोई बुराई नहीं होती है, जितना रखेंगे उतना काम बनेगा। तो हम आते हैं वापस दूसरे पहलू पे कि एक पहलू ये है, टेंसेंट पत्रिका जो है विज्ञान पत्रिका जानी मानी, उसने आज उसने ये कहा है कि डेल्टा वेरिएंट पर एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, यानी हमारे भारत में जो कोविशील्ड है, वो ज़्यादा काम नहीं करती है, ये ज़्यादा कारगर नहीं है। मतलब की बात यह है कि जिसने एस्ट्राजेनेका का टीका, अकॉर्डिंग टू टेंसेंट के मुताबिक, टेंसेंट एक विज्ञान पत्रिका है, ये उसकी रिपोर्ट है जो कह रही है। इसको अंतिम सत्य मत मानिए, इसको पहला सत्य भी मत मानिए, ये भी मत मानिए कि मैं कह रहा हूँ तो ऐसा पक्का होगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ।
तो ये जो टेंसेंट पत्रिका है, इसकी जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि इसने जो है वो काम नहीं किया। अब इसको अगर आप आगे जाके सोचें, इसके निहितार्थ निकालें, मतलब निकालें, तो एक मोटा मोटा मतलब ये निकलता है जो मैंने शुरू में आपको बताया कि डेल्टा वेरिएंट के कारण हाल में भारत में तबाही आई थी, ये सब जानते हैं, सेकेंड वेव के दौरान। और डेल्टा वेरिएंट के दौरान बहुत सारी खबरें हमने ये भी पढ़ी कि बड़ी संख्या में डॉक्टर मर गए जिन्होंने दोनों टीके लगाए हुए थे। हमने ये भी खबरें पढ़ी कि बहुत सारे लोग हमारे परिचित भी दोनों टीके वाले चपेट में आ गए, और उनको हम ये मान के चलते थे अभी तक कि टीके की एफिकेसी 63% 63% है एस्ट्राजेनेका की। हालांकि कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है, लेकिन WHO इतना ही बोल रहा है, उसकी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 63% है, तो भाई 37% वाले लोगों में ये लोग रहे होंगे। लेकिन टेंसेंट की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये कह रही है कि वो 37% वालों में नहीं थे। टीके जो जिनको लगे हैं एस्ट्राजेनेका के, वो टीके उसको रोकने में नाकाम रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट को, उस वेरिएंट को जो ख़तरनाक वेरिएंट है, पूरी दुनिया में जो तबाही मचाए हुए है, जो भारत में बन गया म्यूटेंट होके, भारत में विकसित हुआ कहना तो गलत हो जाएगा, वो भारत में बन गया, उस अचानक बन गया और उस वेरिएंट पे जो है वो कामयाब नहीं हुई। ये टेंसेंट की रिपोर्ट है, वाइडली पब्लिश हुई है। एक आध क्लिप मैं यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ। आजकल मैं क्लिप्स इसलिए कम लगा रहा हूँ कि क्लिप्स पढ़ने का एक तो आपका टाइम नहीं होता, और मैं जब सारी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं रिसोर्स से देते ही हूँ, आपको पता रहता है, तो वो एक समय की बर्बादी होती है आपकी, और कई बार मैं भी थोड़ा सा फंसा हुआ होता हूँ कई बार हालात में, तो नहीं लगा पाता हूँ। ये स्टडी दूसरे एक में राहत की बात बता रहा हूँ, ये जो स्टडी हुई है ये भारत में नहीं हुई है, स्कॉटलैंड में हुई है। टेंसेंट ने स्कॉटलैंड में ये स्टडी की है, और वहाँ पे उसने ये नतीजा निकाला कि जो एस्ट्राजेनेका का टीका है वो डेल्टा वेरिएंट पे काम नहीं कर रहा है, काम कम कर रहा है। अब भारत के साथ में जलवायु उनकी फ़र्क है, हमारी जलवायु फ़र्क है, हालात फ़र्क हैं, इसलिए इसके बेसिस पे भी आप उतना एडजस्ट करके ही इस खबर को लेकर डरें। मेरा मकसद ये रहता है आप डरें नहीं, और ये खबर कई बार ऐसी आ जाती है जो डराने वाली होती है, तो चीज़ों को बहुत स्पष्ट करना पड़ता है। अब एक तरफ इस वेरिएंट पे लगातार इंटरनेशनल संस्थाएं कह रही हैं, जब टेंसेंट का ये बयान आ गया और भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस बारे में राय दी थी, दूसरी तरफ भारत सरकार कह रही है कि ये हमारा टीका जो है वो डेल्टा वेरिएंट पे बढ़िया काम करता है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, जिसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्रकारों से कहा था, आप भाषा पे गौर करिएगा, कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, उनके ऊपर उस पर काम करती हैं, प्रभावशाली हैं, वो काम कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग वैक्सीनों का क्या असर है डेल्टा वेरिएंट पे, इसके बारे में जानकारी अवेलेबल है सरकार के पास, लेकिन वो बाद में उपलब्ध कराएगी। पत्रकार सामने बैठे हैं, उनको कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, बस इतना नोट कर लो, बाकी इस पर जो जानकारी है वो आपको बाद में उपलब्ध कराएंगे। सभी को इंतज़ार है, जल्दी सरकार उम्मीद करते हैं कि वो जानकारी सामने लेके आएगी। अमेरिका में भी इस तरह की बातें हो रही हैं और दूसरे देशों में भी हो रही हैं कि कौन सी वैक्सीन किस इस वेरिएंट पे ज़्यादा प्रभावी है और कम प्रभावी है। और इस पूरी खचर पचर चचर और भसड़ के बीच में एक नई बीमारी आ गई है, एक नया वेरिएंट आ गया है, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस क्या है, इस पे मेरा एक पूरा वीडियो है। अभी डेल्टा प्लस जो है, जब मेरा वीडियो बना था तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था, अब वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया है। अभी तक तो उसमें वैज्ञानिकों को केवल इंटरेस्टिंग था, उस पर नज़र रखनी थी, अब थोड़ा सा समझदार होकर उस पर नज़र रखनी है। इसके और ऊपर वाली भी स्टेज होती हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं अभी, लेकिन वो कई जगहों पे, जैसे कल हरियाणा में भी एक मामला आ गया है, जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, बनाते महाराष्ट्र में कुछ मामले आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में कुछ मामले आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 मौतें हो चुकी हैं, ये भी मैं दूसरे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अब जो स्थिति बन रही है ये बन रही है कि डेल्टा प्लस जो आ रहा है, क्या उसमें ये वाली जो हमारी वैक्सीन है काम करेगी। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बड़ा विवाद हुआ था और बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कहते हैं, उन लोगों ने दिमाग में ये बना लिया है, अब ये बैठ गया है दिमाग में, तो बैठ गया है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आप वैक्सीन मत लगवाओ। जबकि मैंने उस वैक्सीन में ये एक लॉजिक दिया था कि भाई साहब आप ये कह रहे हो कि भाई वैक्सीन लगाओ, ठीक है, अब वैक्सीन में आप ये भी कह रहे हो कि इसकी एफिकेसी 60% है।
और ये भी कह रहे हो कि ये 60% जो है और इसकी जो पूरी इम्यूनिटी आने में भी कुछ टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीन लगाई हाल की एक्टिव हो गई। और साथ में ये भी कह रहे हो कि जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम में फिर से नया वेरिएंट आ जाएगा और ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो मैंने ये एक लॉजिक उठाया था। तो आज मैं उसी लॉजिक के आधार पर मुझे लग रहा है कि देखिए आप 6 महीना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन शुरू होकर जनवरी के आसपास शुरू हुआ था, जून हुआ है अभी, और जो है वो आपको देखिए नया वेरिएंट आ गया। और ये सवाल उठने लगा कि टीके उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग टीका कंपनियां क्लेम कर रही हैं। अब इसको क्या देखा जाए, देखिए इसके 2-3 मतलब हैं। अब इसको शुद्ध व्यावसायिक नज़रिए से एनालाइज करते हैं, मेडिकल नज़रिए से इस पर बात नहीं करते हैं। एक कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसका टीका जो है उसको ये कह दिया जाए कि इस बार जो बीमारी का नया वेरिएंट आने वाला है वो उस पर काम नहीं करेगा उसका टीका, तो उसका टीका तो बेकार हो गया। तो वो कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी ये समझाने की कि नहीं उसका टीका काम करता है। और उसके पक्ष में बहुत सारी स्टडीज़ भी आएंगी, बहुत सारे तर्क भी आएंगे। विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव के हिसाब से बदल जाती हैं। एक आदमी की स्टडी कुछ कहती है, दूसरे की कुछ कहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेंसेंट की स्टडी कह रही है कि एस्ट्राजेनेका काम नहीं करता है, वहीं उसके दूसरी तरफ भारत सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जो है वो काम कर रहा है। अब ये 2 चीज़ें हैं जिनमें से आपको चुनना है। तो अब आने वाले समय में जैसे जो भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव का बयान आया, उस तरह के बहुत सारे बयान आपको देखने को मिल सकते हैं जो कहेंगे कि एस्ट्राजेनेका का टीका इस नए वेरिएंट पे, डेल्टा पे और डेल्टा प्लस पे भी काम करता है। दूसरी तरफ से जो दूसरी वैक्सीन कंपनियां हैं, वो लॉबीज़ हैं, वो अपनी तरफ से भी ये फैलाने की कोशिश करेंगे कि ये टीका काम नहीं करता है। ऐसे में बहुत बड़ी दुविधा हमारे और आपके जैसे लोगों की हो जाती है कि भाई हम क्या तय करें, हम माने कि नहीं माने, कौन सा टीका हमारे लिए ठीक है, हम कैसे तय करें। क्योंकि अभी हमारे पास 3 आए हैं, 4, 5, 6, 7 और भी नए टीके आएंगे, और उन सारे टीकों के बीच में कौन सा चुना जाए, कौन सा टीका हमारे ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा, किस टीके के भरोसे रहा जाए। और उसमें भी दिक्कत ये भी है कि वो वहाँ यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि आपका जो है वो कोवैक्सीन का टीका लगा के आओगे तो हम अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे। वहाँ एक तैयारी चल रही है इस तरह रोकने की। चीन वाले कह रहे हैं कि आप अपना टीका लगा के आओगे, हम घुसने नहीं देंगे। अजीब अजीब सी स्थिति हो रही है। इजराइल, जिसके बारे में बड़ा एकदम ढोल मंजीरे के साथ ठोक के कहा जा रहा था कि ज़बरदस्त वैक्सीनेशन करके इजराइल ने अपने यहाँ पे कोरोना को ख़त्म कर दिया और मास्क फ्री सोसाइटी बना दी। अब वहाँ पे नया वेरिएंट जो है वो उनकी सारी जो वैक्सीन की प्रोटेक्शन था उसको वो उड़ा चुका है, और वहाँ पे धीरे धीरे करके नए नए केसेस आने लग गए हैं। उसी तरह से आप जो है चीन को देख लीजिए। चीन ने बहुत सारी जगहों पे अपनी वैक्सीन सप्लाई की थी, अब वहाँ पे वो वैक्सीन काम नहीं कर रही है, तो वैक्सीन के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। और चीन की वैक्सीन पे सवाल नहीं उठता कभी, वहाँ चीन पे ही उठता है। इजराइल में जो वैक्सीन है उस पर सवाल नहीं उठेगा, वो वहाँ वैक्सीन पे सवाल उठेगा, वहाँ इजराइल पे सवाल नहीं उठेगा। वो एक अलग अलग माइंडसेट है सबका, अपना अपना दुनिया में सबकी सोचें, कई धाराएं हैं दुनिया में। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन है, कभी रूस भी एक होता था। तो जो भी है, इस पूरे वातावरण के बीच में बहुत कन्फ्यूजन बढ़ गया, और मैंने भी आपका कन्फ्यूजन ये बढ़ा दिया इस वीडियो के बाद में। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने का कोई रास्ता फ़िलहाल मुझे भी सीधे दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय इसके कि भैया जो पिताजी कहें वो बात मान लो, मतलब जो अपनी सरकार कहे उसी पे अमल करो, वो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं आगे क्या होता है। सूचना तेज़ी से बदल रही हैं, हो सकता है 2-4 दिन में स्थिति और स्पष्ट हो और साफ पता चले कि कौन सी वैक्सीन नए वेरिएंट के लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं है। वेरिएंट आते रहेंगे, म्यूटेशन होता रहेगा, क्योंकि इस बीमारी में होता रहता है। अब इस बीच में वो एंटीवायरस बेचने और बहुत सारी वाली थ्योरीज़ भी लागू हो जाती हैं। जो भी हो, चैनल कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो जो है वो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी सब्सक्राइब अगर लाल दिख रहा है तो उसको क्लिक कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।